हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीवियस नोट्स में आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट नोट मनु के बारे में। जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट हम डिस्कस जब करते हैं तब मनु का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है। और हम आज से क्या डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं, हम जितने भी पुराने एग्जाम्स हो चुके हैं उनके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे हम वन बाय वन। आज हमने दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम निकाला है, पेपर निकाला है, और आप देखेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में सबसे पहले आया है कि आप मनु के बारे में बताइए। तो आज का हर टॉपिक हमारा यही है, हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन सभी चीज़ों को। अगर आप इस टॉपिक के नोट्स देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट previousnotes.com पर जाकर इसे गो थ्रू कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, मनु जो है, अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री देखेंगे तो उसके एक सेंट्रल फिगर माने जाते हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सोशल और सिविल्स, आप देखेंगे जितने भी लॉज हैं उनके एक कंडक्ट बनाकर एक बुक में पब्लिश किया था जिसे मनुस्मृति कहते हैं। अगर आप देखेंगे तो मनु का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ही यही है कि उन्होंने मनुस्मृति दी, जहां पर सोशल सिविल लॉ के कंडक्ट को इन्होंने डिस्क्राइब किया और उन्हें एक सिस्टमेटिक वे में दर्शाया। अब मनुस्मृति में क्या है, मनुस्मृति में सारे के सारे आइडियाज हैं, सारे के सारे जितनी भी उस टाइम पर प्रैक्टिसेस होती थी, जो सोशल ऑर्डर था, जो रिलीजन फॉलो जिस वे में फॉलो किया जाता था, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती थी, वो जो भी इंडिया में चल रहा था एंशिएंट टाइम में, वो उन्होंने मनुस्मृति के थ्रू हमें बताया और आज भी वो अवेलेबल है। तो यानी कि उस टाइम जो भी चल रहा था तो उन्होंने एक बुक पब्लिश की मनुस्मृति, और मनुस्मृति के ही द्वारा वो सब हमें उसके बारे में पता लगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मनुस्मृति में वर्ण के बारे में बताया और राजधर्म के बारे में बताया कि किंग को कैसे रूल करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या प्रैक्टिसेस थी तब की, एक राजधर्म क्या होता है। तो ये सब उन्होंने बिल्कुल ही डिटेल में बताया हमें। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था मनु का। ठीक है, मनुस्मृति यानी कि लॉज ऑफ मनु। अब इन्होंने जो कमेंट्री की लीगल सोशल सिस्टम ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग कास्ट सिस्टम पर, ये सब हमें देखने को मिलता है मनुस्मृति में। और तो वो जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए तो उन्होंने मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टेक्स्ट इन इंडिया यानी कि मनुस्मृति के ही द्वारा जो जितने भी लीगल टेक्स्ट बनाए उनको इनकॉर्पोरेट किया, यानी कि जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मनुस्मृति के वो ब्रिटिशर्स ने निकाले। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मनुस्मृति को एज ए लीगल टेक्स्ट ही लिया। इन्होंने एज ए जो भी सोसाइटी में जो भी चल रहा था वो सब उन्होंने कंसीडर नहीं किया। जो लीगल तौर पर उन्हें जो जो चाहिए था तो वो उन्होंने उस पॉइंट्स को कंसीडर किया। अब देखिए, मनुस्मृति को का क्रिटिसिज्म भी होता है। क्यों होता है? सबसे पहले तो आप देखेंगे नहीं कि लीगल टेक्स्ट में ही उन्होंने सोसाइटी के बारे में बताया, रिलीजन के बारे में बताया, तो इन्होंने क्या किया, बहुत ही मिक्स कर दिया सबको। और दूसरा, तब की डाइवर्सिटी कितनी थी, तो मतलब कि आप देखेंगे इंडियन कॉन्टिनेंट में, इंडिया में आज भी कितनी डाइवर्सिटी है। तो एक बुक के द्वारा सभी के कंडक्ट को बताना बड़ा डिफिकल्ट है, यानी कि एक बुक ही बताए कि किसको क्या प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो मनुस्मृति ने जो अटेम्प्ट किया था कि जो डाइवर्सिटी को इंक्लूड करा था, यानी कि एक ही टेक्स्ट को कहा कि अब सब लोग ही यही चीज़ फॉलो करेंगे, तो इस वजह से क्रिटिसिज्म होता है। अगर आप कहें कि हाँ, यहाँ पर कोई भी एक लॉ बना दिया जाए, सभी तरह के लोगों को कहा जाए कि आप सब एक ही चीज़ फॉलो करेंगे, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, तो देखेंगे, आप भी देखेंगे इसी वजह से मुस्लिम लॉ अलग है, अभी ये सब अलग है। दो सिविल कोड, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन उस टाइम पर भी ये इसी तरह से कंसिडर किया जाता है और इसीलिए इसका क्रिटिसिज्म होता है कि ये यूनिफॉर्मिटी का जो लॉ बनाया मनु ने, इतनी डाइवर्स पीपल के लिए वो एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए था। दूसरा, इसका क्रिटिसिज्म इस वजह से भी होता है कि कई लोग कहते हैं कि ये तो जो ब्राह्मण्स की सुप्रीमेसी है उसको कंसीडर इन्होंने ज़्यादा किया, उनको टॉप लेवल पर बताया, और जो वर्ण सिस्टम है जो कि आज तक क्रिटिसाइज होता है, तो इन्होंने जो बताया था कि हाँ, ये वर्ण सिस्टम ये रहेगा, क्या लोगों को फॉलो करना होगा, जो क्षत्रिय हैं, जो शूद्र हैं, उन्हें क्या फॉलो करना होगा, ब्राह्मण्स को क्या फॉलो करना होगा, तो ये सब जो इन्होंने बताया, तो इस वजह से भी मनुस्मृति का क्रिटिसिज्म होता है।
और लास्ट जो हमने डिस्कस किया था कि इन्होंने लॉ और लीगल सिस्टम को मर्ज कर दिया था, रिलीजन और लॉ को मिक्स कर दिया था। यानी कि रिलीजन और लॉ के लिए एक ही बुक बताई इन्होंने, और जो कुछ भी इन्होंने कंसीडर किया उसमें रिलीजन का ज़्यादा महत्व था, तो इस वजह से इसको भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है। कैसा लगा आपको हमारा एक शॉर्ट नोट का वीडियो, और कैसा लगा आपको? अगर आप किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं जो हमने अभी स्टार्ट किया है कि हाँ जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके हम टॉपिक्स बनाएं, उनको सोल्व मैनर में आपको समझाएं, आप बताइएगा ज़रूर, ताकि हम इसी तरह से इम्प्रूवमेंट लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय फॉर नाउ।